Good morning students, welcome back to your English grammar class. Today we are going to study your chapter 9 that is the verb tenses. क्या पढ़ेंगे हम आज? आपका चैप्टर 9 पढ़ेंगे जो क्या है द वर्ब है, बट वर्ब में क्या पढ़ेंगे हम? टेंसेस. लास्ट आपके चैप्टर 7 भी वर्ब के ऊपर था, उसमें हमने क्या पढ़ी थी? मेन वर्ब्स के बारे में पढ़ी थी. फिर चैप्टर 8 जो वर्ब था उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ी थी. अब चैप्टर 9 में क्या है, हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होने वाली वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे वर्ब्स यूज़ होते हैं. ओके, टेंस के हिसाब से कैसे वर्ब्स होते हैं. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इनडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल टेंस. ठीक है, तो ये बात की बात है. सबसे पहले टेंस क्या होता है? किसी भी टाइम पीरियड को शो करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? टेंस. टाइम पीरियड को शो करने वाले वर्ड्स ही क्या होता है? टेंस. जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? प्रेजेंट टाइम है, यानी मैं अभी के अभी ये काम कर रही हूँ. तो प्रेजेंट टाइम को बताने वाले वर्ड्स प्रेजेंट टेंस होते हैं. तो क्या होता है? टाइम को बताने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? टेंस. सच वर्ड्स विच रिप्रेजेंट टाइम आर नॉन एज टेंस. क्या होते हैं वो? टेंस होते हैं. ओके, अब टेंस जो है, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? तो टेंस के 3 मेन टाइप्स होते हैं. कितने? 3 मेन टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, दी प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? जो चीज़ अभी चल रही है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? प्रेजेंट में अभी अभी ही काम हो रहा है. तो जो काम चल रहा होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट टेंस. जो अभी ही हो रहा है वो क्या है? प्रेजेंट टेंस. सेकेंड आता है दी पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो पहले हो चुकी हैं. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में 8th चैप्टर पढ़ाया था, मतलब मैं वो पढ़ा चुकी हूँ, मैंने पहले पढ़ा दिया, तो वो क्या है? पहले पास्ट में चला गया, तो वो क्या है? पास्ट टेंस. नेक्स्ट थर्ड आता है आपका द फ्यूचर टेंस. कौन सा? फ्यूचर टेंस. फ्यूचर यानी जो अभी आपके भविष्य में आगे होने वाला है. यानी मैं अभी आपको 9th चैप्टर पढ़ा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी, तो वो क्या होगा? मैं बाद में आपको पढ़ाऊँगी, अभी नहीं पढ़ा रही, बाद में पढ़ाऊँगी फ्यूचर में. तो वो कौन सा हो गया? फ्यूचर टेंस. तो टेंस कितने टाइप्स के हैं? टेंस 3 टाइप्स के हैं. कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस जो हो चुका है, और फ्यूचर टेंस जो आगे होगा. तो प्रेजेंट कितने टेंस कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के. क्लियर है सबको? अब जो टेंस होते हैं कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के. इनके भी 4 टाइप्स होते हैं. हर टेंस के 4 और टाइप्स होते हैं. टेंस कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के. ईच टेंस के 4 मोर टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स क्या हो गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, तो ये क्या हो गए? प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स. ऐसे ही पास्ट टेंस के 4 टाइप्स क्या हो गए? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो क्लियर हुआ टेंस क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो हमें टाइम पीरियड के बारे में इंडिकेट करते हैं, वो क्या होते हैं? टेंस. ये मेनली कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. ठीक है, ईच टेंस के 4 मोर पार्ट्स हैं. हर टेंस के और 4 पार्ट्स हैं. प्रेजेंट के क्या क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ऐसे ही पास्ट के क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और ऐसे ही फ्यूचर के क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये क्लियर हुआ सबको टेंस, टेंस के टाइप्स, और टाइप्स के भी 4 मोर डिवाइडेंट्स जो है वो ये. ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कीजिए. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका, अभी हम इस जो टेंस पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? इनडेफिनिट टेंस. यानी टेंस के 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. तीनों का ही हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? इंडेफिनिट वाला. कौन सा? इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, तो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? हम प्रेजेंट में जनरली जो काम करते हैं उसके बारे में बताना है. क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? जैसे मैं खाना खाती हूँ, मैं नहाती हूँ, मैं गाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं खेलती हूँ.
तो हम प्रेजेंट में जो भी काम करते हैं जनरली उसे बताना ही क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने कहा ही राइट्स अ लेटर, वो एक लेटर लिखता है, तो क्या है, वो लिखता है, ये नहीं कि अभी लिख रहा है या लिखेगा, कुछ नहीं, वो लिखता है, तो क्या हो गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम जनरली जो भी हमारा प्रेजेंट में काम करते हैं उसके बारे में जब हम बताते हैं तो वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं चलता हूँ, ये सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या एग्जाम्पल लिया हमने, ही राइट्स अ लेटर, वो एक लेटर लिखता है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, नेक्स्ट आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट में भी वही सेम चीज़ होती है, पास्ट में हम जो काम करते थे, जनरली जो काम हम पहले किया करते थे वो किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे ही रॉट अ लेटर, वो एक लेटर लिखता था, ही रॉट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, लिख दिया, पास्ट में हो गया, तो क्या हो गया, ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी जब प्रेजेंट में हम कोई काम जनरली करते हैं तो वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पास्ट में जब हम कोई काम करते हैं तो वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ऐसे फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका एग्जाम्पल क्या लिया, ही विल राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखेगा, यानी अभी तक लिखा नहीं है, आगे फ्यूचर में लिखेगा, तो वो क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, सिंपल टेंस होते हैं, जिसमें क्या होता है, हम जनरली जो काम कर रहे होते हैं उसके बारे में बताते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, मैं सोती हूँ, मैं सोती थी, मैं सो रही थी, मैं सोऊंगी। तो ये क्या हो गया, जब हम नॉर्मल सेंटेंस, नॉर्मल अपने वर्क के बारे में बता रहे होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होता है, इनडेफिनिट टेंस। क्या होता है, इनडेफिनिट टेंस। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती थी, मैं पढ़ाऊँगी, क्या हो गया, ये इनडेफिनिट। तो जो जनरल सेंटेंसेस होते हैं उन्हीं को क्या हम बोलते हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट में हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, पास्ट में हम जो पहले हो गया उसकी बात करते हैं, और फ्यूचर में जो हम आगे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो क्लियर है सबको क्या होता है इंडेफिनिट टेंस, आप इसे नोट कर लीजिए। अब क्या है, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं कि इनमें क्या है। देखो, प्रेजेंट के सेंटेंसेस है, पास्ट टेंस के सेंटेंस है और फ्यूचर टेंस के सेंटेंस है। प्रेजेंट सेंटेंस क्या है, आई गो, मैं जाता हूँ, आई वेंट, मैं जाता था, आई विल गो, मैं जाऊँगा, आई गो, मैं जाता हूँ, आई वेंट, मैं गया था, आई विल गो, मैं जाऊँगा। तो क्या हुआ, देखो, गो चलना, जाना क्या है, वर्ब है, वर्ब होती है। वर्ब क्या है, जो हम एक्शंस करते हैं उसी उन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड ये क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो गो यानी जाना, जाना क्या है, हमारा एक्शन है, तो ये क्या है, वर्ब है। तो हर टेंस में, प्रेजेंट में तो क्या यूज़ किया, गो, पास्ट में यूज़ किया वेंट, फ्यूचर में यूज़ किया विल गो। तो हर टेंस के साथ जो वर्ब होती है उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। प्रेजेंट के लिए तो फर्स्ट फॉर्म, पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म, इसके साथ विल गो। तो क्या होता है, जब भी हम ऐसे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की बात करते हैं तो जो वर्ब के फॉर्म्स है वो चेंज हो जाते हैं। आई गो, मैं जाता हूँ, आई वेंट, मैं गया था, आई विल गो, मैं जाऊँगा। सेकंड हमने लिया यू प्ले, तुम खेलते हो, यू प्लेड, तुमने खेला था, यू विल प्ले, तुम खेलोगे। तो क्या हुआ, प्ले क्या है, हमारे एक्शन है, तो ये क्या है, एक वर्ब है। वर्ब में पहले क्या है, प्ले, फिर प्लेड एंड देन विल प्ले, है ना, ऐसे ही है ना। सिमिलरली हमने क्या बोला, शी सिंग्स यानी वह गाती है, शी सैंग यानी उसने गाया था, शी विल सिंग यानी वो गाएगी। तो क्या होता है, जब भी हम जब हम टेंस चेंज करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है, वर्ब का फॉर्म भी चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपके पेज नंबर 26 पे आपको वर्ब्स और उसकी फॉर्म्स दी हुई हैं कि हम कैसे इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे हम वर्ब चेंज करते हैं। तो आप सभी को ये रीड करना है। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो वो वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।